चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में पहला चैप्टर कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। देखो, इस चैप्टर में अभी तक हमने इसके शॉर्ट सम्स देखे और अब इसके बाद हमें लॉन्ग सम्स की मेथड देखनी है। देखो, एक बात मैं आपको बताऊं कि एग्जाम में इस चैप्टर में से लॉन्ग सम नहीं पूछे जाते। फर्स्ट चैप्टर के जो शॉर्ट सम्स मैंने अभी तक करवाए, जो 11 सम्स मैंने करवाए, उसके रिलेटेड जो 11 एग्जाम्पल्स हैं, बस उसी में से ही एग्जाम में पूछा जाता है, दूसरा नहीं पूछा जाता। आज जो मैं थियरी समझा रहा हूँ, ये आगे के चैप्टर्स में काम आएगी। जो इसके बाद सेकेंड चैप्टर है, इसके अलावा 5 और 6 चैप्टर्स हैं, उनमें ये सब थियरी काम आएगी, जो अभी हम लोग इस फर्स्ट चैप्टर में समझने वाले हैं। तो जो लॉन्ग सम्स है ना फर्स्ट चैप्टर के, वो सिर्फ समझना, उनकी प्रैक्टिस करने की भी जरूर नहीं है। जो आगे के चैप्टर्स होंगे उनमें वो सब कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी समझो, अभी जो हम लोग समझ रहे हैं ना, वो थियरी वाइज समझ रहे हैं। मैं करवा रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर के सभी सम्स करवा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ नॉलेज के लिए, कि भाई सिर्फ समझने के लिए कि आगे के चैप्टर्स में कैसे आएगा ये। समझो कि भाई फर्स्ट चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है और हम लोग सेकेंड चैप्टर की थियरी समझ रहे हैं, और जो थियरी थोड़ी सी बड़ी आएगी है, थोड़ा सा ज़्यादा डीप में आएगा, डिटेल में आएगा, तो वो समझना है इस बात को। तो चलो, अगर हम लोग शुरू करें ना, तो बात यहाँ पर आती है कि लास्ट ईयर जब 11th स्टैंडर्ड में हम लोग अकाउंट देख रहे थे, तो वो अकाउंट था सोल प्रोप्राइटरशिप का। सोल प्रोप्राइटरशिप, जब अकेला पर्सन बिजनेस चलाता हो तो वो, उसके रिलेटेड अकाउंट था। और इस बार हम लोग अकाउंट देख रहे हैं, वो है पार्टनरशिप का अकाउंट। बरोबर ना, दोनों में फ़र्क है ना। जब सोल प्रोप्राइटरशिप का हम लोग अकाउंट तैयार कर रहे थे ना, तो उस वक्त जब हम लोग फाइनल अकाउंट तैयार करते थे, लास्ट ईयर 11th में था कि जब फाइनल अकाउंट तैयार करते थे, तो फाइनल अकाउंट तैयार करते वक्त तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें तैयार करते थे। तो उसमें तैयार करते थे हम लोग, जब फाइनल अकाउंट तैयार होता था, तो फाइनल अकाउंट के लिए उसमें हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। एक बनता था ट्रेडिंग अकाउंट, एक बनता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक आखिरी में बनता था बैलेंस शीट। जब लास्ट ईयर हम लोग 11th में तैयार कर रहे थे फाइनल अकाउंट, तो उसमें ये तीन चीज़ें तैयार होती थी: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम सब चीज़ें लिखते थे कि जो भी परचेस और सेल रिलेटेड थिंग्स हो, परचेस और सेल, उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें थी ना, वो सब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते थे बिजनेस के जो भी एक्सपेंस और जो भी इनकम हो, मतलब जो भी प्रॉफिट हो, जो भी जो है वो लॉस हो, खर्चे, नुकसान, और जो भी इनकम, फायदा, जो कुछ भी होता हो, वो सब यहाँ पे लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस में। और आखिरी में बनाते थे बैलेंस शीट। कि बैलेंस शीट मतलब वो कहलाती है कि जिसके अंदर हमारे बिजनेस की सभी लायबिलिटीज और बिजनेस की सभी एसेट्स, सभी लायबिलिटी और सभी एसेट्स वो मिलाकर इसमें लिखते हो, तो वो बैलेंस शीट तैयार होती है। जब सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस होता है ना, तो उसमें फाइनल अकाउंट तैयार करते वक्त, फाइनल अकाउंट होता है ना मार्च एंडिंग में, 31 मार्च को ये तैयार होता है, पूरे साल का अकाउंट एक साथ मिक्स करके फिर उसमें चेक किया जाता है कि भाई पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, हमारी गाड़ी बरोबर चल रही है या नहीं चल रही, वो आखिरी में चेक करता है। उसके लिए ये फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। तो उसमें जनरली ये तीन चीज़ें तैयार होती है। ये तीन चीज़ें थी सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। अब जब हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट कर रहे हैं ना, तो जब पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट तैयार किया जाता है, सेकंड चैप्टर में देखेंगे हम लोग पूरा, कि जब पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट तैयार किया जाता है ना, तो इन तीन चीज़ों के साथ तीन और चीज़ें तैयार करनी होती हैं। बरोबर ना, पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट में ये तीन चीज़ें तो आती ही है, लेकिन इसके अलावा तीन और चीज़ें तैयार करनी होती है। वो तीन चीज़ें होती है कि बैलेंस शीट से पहले वो तैयार करना, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर एक नया बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक आता है, कैपिटल अकाउंट, एंड एक आता है करंट अकाउंट। और फिर आखिरी में तैयार करते हैं हम लोग बैलेंस शीट। फिर आखिरी में बैलेंस शीट तैयार होती है। बरोबर। तो जो हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए ये तीन चीजें तैयार करते थे ना, पार्टनरशिप के लिए ये तीन एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी।
बराबर ना, वो 3 तो बनेगी ही बनेगी, ये 3 एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी। मतलब इसके बाद जब हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे ना, जो फाइनल अकाउंट हम लोग तैयार करेंगे पार्टनरशिप का, तो फाइनल अकाउंट तैयार करते वक्त ये 6 चीज़ें हमें तैयार करनी पड़ेगी, 6 अकाउंट तैयार करने पड़ेंगे, बराबर ना, जिसमें से ये 3 हमारे पुराने थे, ये 3 नए हैं। और ये जो 3 नए हैं ना, इसमें क्या क्या आता है वो थियरी आपके फर्स्ट चैप्टर की है। अभी जो हम लोग समझ रहे हैं वो इन 3 अकाउंट के बारे में सिर्फ समझ रहे हैं कि इन 3 अकाउंट में कौन कौन सी नई नई चीज़ें आती हैं, तो वो हम लोग समझे ना, सही बात है ना, बराबर ना। बाकी इस चैप्टर में से जो मैंने बताया फर्स्ट चैप्टर में से खाली लॉन्ग सम ही आते हैं, सॉरी सिर्फ शॉर्ट सम ही आते हैं, कि जो शॉर्ट सम्स मैंने पहले करवाए वही, ये लॉन्ग सम फर्स्ट चैप्टर में से नहीं पूछे जाते, ये सिर्फ थियरी है। ये 3 चीज़ें समझाने के लिए उसके रिलेटेड थोड़े थोड़े सम्स दिए हुए हैं, जो सम्स आपके सेकेंड चैप्टर में कंटिन्यू होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग समझे ना कि भाई ये 3 चीज़ें क्या क्या है। सबसे पहले समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। सबसे पहले एक अकाउंट समझें जो अकाउंट कहलाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है और कैसे बनता है वो अगर समझें, इसका फॉर्मेट अगर समझें, तो इसका फॉर्मेट इस तरह से बनता है कि भाई यहाँ पर पर्टिकुलर, ये डेबिट साइड पे जो आता है तो उसमें पर्टिकुलर एंड अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्रेडिट साइड पर भी पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक पार्ट है, उसी का ही एक हिस्सा है, ऐसे समझो कि प्रॉफिट एंड लॉस में से आखिरी में जो प्रॉफिट या लॉस बचता है ना, उसे यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। और इसमें इसमें सिर्फ पार्टनर रिलेटेड जो भी प्रॉफिट और लॉस बिजनेस को होता हो ना, वही लिखते हैं, ठीक है ना। ये अलग से बनाते हैं हम लोग, और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ पार्टनर्स के फायदे और नुकसान के बारे में यहाँ पर लिखा जाता है, सिर्फ पार्टनर की चीज़ें इसमें लिखी जाती है और कोई चीज़ें लिखी जाती नहीं है, बराबर। एक सिंपल सा एग्जांपल समझो कि भाई जैसे जो है बिजनेस में सैलरी होती है, ये सैलरी अब जो है वो 2 टाइप की सैलरी होती है। अब जो आप लोग सीखोगे वो 2 टाइप की सैलरी होगी। एक सैलरी होगी जो हम लोग वर्कर को दे रहे हैं, जो बिजनेस में वर्कर्स काम करते हैं उसे दे रहे हैं, वो वर्कर की सैलरी। और दूसरी एक सैलरी होगी जो सैलरी जो है वो हम लोग पार्टनर को दे रहे हैं। भाई 5 पार्टनर हैं, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इस चैप्टर में कि 5 पार्टनर हैं, उन 5 पार्टनर में से अगर कोई एक पार्टनर स्पेशल काम कर रहा हो तो उसे उसके काम के लिए एक्स्ट्रा सैलरी या बोनस या कमीशन या कुछ भी देना पड़ता है, बराबर। तो एक सैलरी होती है जो हम वर्कर को देते हैं और एक सैलरी होती है जो हम लोग पार्टनर को देते हैं। तो जो वर्कर को देने वाली सैलरी होती है ना, वो हमारे बिजनेस का खर्चा है, वो खर्चा इसमें लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो पार्टनर को देने वाली सैलरी है ना, वो भी है तो खर्चा ही, लेकिन वो खर्चा लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, बराबर। फर्क ये है कि जो भी पार्टनर को कुछ भी देना हो या पार्टनर से कुछ भी लेना हो ना, वो चीज़ें यहाँ लिखी जाती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब समझ आ रही है ना बात है, बराबर ना। पार्टनर से कुछ भी लेन देन हो तो इसके लिए अलग बनता है। ये अकाउंट तो सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं बनता था, क्योंकि लास्ट ईयर जो हम लोग फाइनल अकाउंट तैयार करते थे 11th में, उसमें ये अकाउंट नहीं था, क्योंकि उसमें पार्टनर रिलेटेड कुछ लेन देन नहीं होती थी। अब आपका पार्टनरशिप का अकाउंट है कि भाई 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स हैं, तो पार्टनर को कुछ भी लेना देना हो तो उसके लिए ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, बरोबर ना। अब इस अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें लिखी जाती हैं वो समझो कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पहले समझ लेना कि भाई क्या क्या लिखा जाता है। सबसे पहले लिखा जाता है कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, उसमें से जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ हो, बिजनेस का जो भी प्रॉफिट या बिजनेस का जो भी लॉस हुआ हो, वो सबसे पहले स्टार्टिंग में यहाँ पर लिखते हैं। कि अगर बिजनेस में कुछ लॉस हो रहा है ना, तो वो यहाँ पे लिखते हैं कि भाई लॉस ऑफ बिजनेस, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर लॉस होता हो तो वो यहाँ डेबिट साइड पे लिखते हैं। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस होता हो तो वो सम आएगा ना, तब बताऊंगा मैं इसमें, ये याद रखना। लॉस होता हो तो यहाँ पे लिखते हैं। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, पी एन एल अकाउंट का प्रॉफिट अगर होता हो
तो वो यहाँ पे लिखते हैं क्रेडिट में, बराबर ना। कोई भी नुकसान हो तो यहाँ पर, कोई भी फायदा हो तो वो यहाँ पर लिखते हैं, प्रॉफिट हो तो यहाँ पर। और दूसरी चीज यहाँ पर क्या लिखते हैं, तो ये सिर्फ याद रखना, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि वॉट एवर गिवन टू पार्टनर, पार्टनर को जो कुछ भी देना हो ना, तो वो सब यहाँ पे लिखते हैं डेबिट में। पार्टनर को जो जो देना हो अगर, तो वो सब चीजें यहाँ पे लिखते हैं। पार्टनर को कुछ भी अगर देना है तो वो पार्टनर के लिए फायदा है, बिजनेस के लिए तो एक तरह का नुकसान ही है ना, बरोबर ना। पार्टनर को अगर हम सैलरी देंगे तो वो कहाँ से देंगे, बिजनेस के खर्चे में से ही देंगे ना, तो बिजनेस के लिए तो नुकसान है ना, पार्टनर के लिए भले फायदा हो, बरोबर। तो ये चीज ध्यान रखो, पार्टनर को कुछ भी देना है अगर, तो वो डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो पार्टनर को क्या क्या देते हैं हम लोग, तो पार्टनर को हम लोग देते हैं कि जैसे कैपिटल इंटरेस्ट दिया जाता है, पार्टनर को अगर कैपिटल इंटरेस्ट देना हो तो वो यहाँ डेबिट में लिखते हैं, ये नाम याद रखना। इसके अलावा अगर पार्टनर को सैलरी देनी है, कमीशन देना है, बोनस देना है, रेम्यूनरेशन देना है, कुछ भी देना हो, या पार्टनर को अगर कोई प्रॉफिट देना हो, आखिरी में अगर जो प्रॉफिट आता हो तो वो प्रॉफिट इन्हें बांटना हो, तो कुछ भी पार्टनर को देना है ना अगर, तो वो सब यहाँ पे लिखते हैं। और पार्टनर से अगर कुछ भी लेना है, वॉट एवर टेकन फ्रॉम पार्टनर, कि पार्टनर से अगर कुछ भी लेना है तो वो यहाँ पे लिखते हैं। पार्टनर से क्या लिया जाता है, तो जनरली पार्टनर से लिया जाता है ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट, ड्राइंग्स इंटरेस्ट, ठीक है ना, ड्राइंग का इंटरेस्ट वो पार्टनर से लिया जाता है, वो यहाँ पर लिखते हैं। इसके अलावा अगर कोई एक्सपेंस हो जो पार्टनर ने एक्सपेंस किया हो, तो वो पार्टनर से लेना है अगर हमें, तो वो यहाँ पे लिखते हैं। या तो अगर कोई तरह का लॉस हो, तो वो लॉस अगर पार्टनर से लेना है तो वो यहाँ पे लिखते हैं, बरोबर ना। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस इसका होता है स्टार्टिंग का, प्रॉफिट एंड लॉस में से जो बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं वो यहाँ स्टार्टिंग में लिखते हैं, वो अलग एंट्री आती है। बाकी मेन एंट्रीज ये होती है कि पार्टनर को कुछ भी देना है अगर, तो वो सब यहाँ डेबिट साइड पे लिखते हैं, और पार्टनर से कुछ भी लेना है अगर, तो वो सब यहाँ पे लिखते हैं। ये बनता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, समझ आया ना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक हिस्सा है, उसी का ही हिस्सा हुआ। बस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में पार्टनर रिलेटेड चीजें लिखी जाती है, पार्टनर को कुछ भी देना या लेना हो वो सब इसमें लिखा जाता है, बरोबर ना। ये एक हुआ ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसे माइंड में रखना। तो अब उसके बाद है ना कैपिटल और करंट अकाउंट के बारे में हम लोग समझे कि भाई ये कैपिटल और करंट अकाउंट किसे कहते हैं, इसे रफ करें और फिर वो समझे हम लोग। अब जैसे कैपिटल अकाउंट के बारे में हम लोग समझे ना, तो देखो कैपिटल अकाउंट जो हम लोग तैयार करते हैं ना, ये कैपिटल अकाउंट सिर्फ पार्टनरशिप बिजनेस में ही तैयार किया जाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में नहीं। जो ये कैपिटल अकाउंट तैयार होता है वो सिर्फ पार्टनरशिप बिजनेस के लिए ही है। जो पहले सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हम लोग करते थे 11th में जो सीखा था, उसमें ये नहीं तैयार होता था, क्योंकि पता है सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला ही पर्सन है जो पूरे बिजनेस को संभाल रहा है। तो उस अकेले पर्सन की जो भी कैपिटल है ना, उसके जो भी खुद के पैसे हैं, खुद की कैपिटल है, वो सब बैलेंस शीट में ही लिख देते थे कि भाई वो अकेला ही तो पर्सन है। लेकिन अब अलग अलग पार्टनर हैं, 2 3 4 5 50 पार्टनर, अलग अलग पार्टनर्स होते हैं। तो इन अलग अलग पार्टनर की सबकी अपनी अपनी कैपिटल होगी। भाई बिजनेस शुरू हुआ है तो कोई अपने घर से जो है वो 50,000 लेके आया, कोई लाख रुपए लेके आया, कोई दूसरे रुपए लेकर आया, भाई सब अपने अपने घर से लेकर आए हैं कैपिटल, सबकी अपनी अपनी कैपिटल होगी। तो सबकी अपनी अपनी उनकी उनकी कैपिटल वो अलग अलग जगह पर मेंशन करनी पड़ेगी। इसी वजह से अलग से कैपिटल अकाउंट तैयार करना पड़ता है हमें, बराबर ना। इसी वजह से अलग से कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं। बाकी सोल प्रोप्राइटरशिप में ये अकाउंट तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती। और कैपिटल और करंट अकाउंट ये दोनों एक दूसरे के साथ ही है, दोनों तैयार किए जाते हैं। कैसे तैयार किए जाते हैं, तो कहते हैं जब कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं ना, तो कैपिटल अकाउंट तैयार करने की दो मेथड आती है। कैपिटल अकाउंट तैयार करने के लिए दो मेथड होती है। एक मेथड आती है उसे कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, या तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक फिक्स कैपिटल मेथड। और दूसरी एक आती है, वो आती है फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड।
कैपिटल अकाउंट तैयार करने के लिए ये दो मेथड, एक फिक्स कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड। तो इन दोनों में फ़र्क क्या? कितने बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि भाई जब पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू किया हमने, तो वो लोग ये कहते हैं कि भाई साल के शुरुआत में मेरी जितनी कैपिटल है ना, साल के एंड में भी मेरी उतनी ही कैपिटल होनी चाहिए। बरोबर? कि भाई कोई अगर बिजनेस है जिसमें 5 पार्टनर हैं, हर एक पार्टनर कोई 2 लाख लेकर आया, कोई 3 लाख, कोई 1.5 लाख, सब अपनी-अपनी कैपिटल लेकर आए साल के शुरुआत में। साल के शुरुआत मतलब 1 अप्रैल, पहली अप्रैल होती है ना, तो साल के शुरुआत में सब लोग जो है वो अपनी-अपनी कैपिटल लेकर आए। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि साल जब खत्म होगा ना, मतलब जब 31 मार्च आएगा, साल खत्म होगा, तो भी मेरे पास इतनी ही कैपिटल होनी चाहिए। भाई कोई अगर पार्टनर 2 लाख लेके आया है, तो साल के एंड में भी उसके 2 लाख ही होने चाहिए। भाई कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, फिक्स कैपिटल होनी चाहिए। उसे फिक्स कैपिटल मेथड कहते हैं। बरोबर ना? कि जब पार्टनर ये डिसाइड करते हो कि साल के शुरुआत की कैपिटल और साल के आखिरी की कैपिटल सेम होती हो, तब उस वक्त या उस मेथड को फिक्स कैपिटल मेथड कहते हैं। और जब फिक्स कैपिटल मेथड हो ना, तो फिक्स कैपिटल मेथड के लिए हमें सम में, जब हम सम करते हैं, तब उस वक्त कैपिटल अकाउंट भी बनाया जाता है और करंट अकाउंट भी बनाया जाता है। कैपिटल एंड करंट अकाउंट, दोनों अकाउंट बनाने होते हैं। बरोबर? लेकिन दूसरी एक मेथड आती है, वो आती है फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएशन, नाम से ही पता चलता है कि फ्लक्चुएशन का मतलब चेंज होते रहना। कि जब पार्टनर ये डिसाइड करते हो कि साल के शुरुआत में जितनी भी कैपिटल हो, साल के एंड में भले चेंज हो, भले बढ़े या कम हो। भाई साल के शुरुआत में मैंने 2 लाख लगाए अगर बिजनेस में, तो पूरे साल में कुछ पैसे आएंगे भी, कुछ पैसे जाएंगे भी, कुछ फ़ायदा भी होगा, कुछ नुकसान भी होगा। और साल के एंड में कैपिटल भले जितना भी हो, बरोबर ना, साल के एंड में भले जितना भी कैपिटल रहे, तो ऐसी मेथड को हम लोग कहते हैं फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड, कि भले उसमें चेंज होता हो। इसमें क्या रखते हैं पता है? फिक्स रखते हैं कि नहीं, साल के शुरुआत में 2 लाख है, तो आखिरी में भी 2 लाख ही रहने चाहिए। जबकि इसमें इसमें भले चेंज होता हो, रियल बिजनेस में तो भले चेंज हो ना, बरोबर ना, तो फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड कहते हैं। और जब फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड अपनानी हो ना, तब उस वक्त उसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही तैयार करते हैं, तब करंट अकाउंट की जरूरत पड़ती नहीं है। ये ध्यान देना, ये आपके सम होंगे और सम में ये क्लियरली पता चलेगा हमें कि भाई सम में क्या दिया हुआ है, फिक्स कैपिटल मेथड अपनानी है कि फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड अपनानी है। अगर फिक्स मेथड अपनानी है, तब उस वक्त कैपिटल और करंट अकाउंट, दो अकाउंट हमें बनाने पड़ेंगे सम के लिए भी। लेकिन अगर फ्लक्चुएशन मेथड अपनानी है, तब उस वक्त सिर्फ कैपिटल अकाउंट, एक ही अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्योंकि फिक्स में क्या है, कैपिटल फिक्स रखनी पड़ती है ना, तो पता है कैपिटल में से भी थोड़े पैसे अलग करके हमें रखने पड़ते हैं। मतलब साल के शुरुआत में अगर 2 लाख की कैपिटल है, तो 2 लाख की कैपिटल साल के एंड में भी 2 लाख ही रहने चाहिए। मतलब वो 2 लाख तो अलग करके रखते हैं, तो फिर रोज का कामकाज करने के लिए तो दूसरे पैसे चाहिए होंगे ना हमें। समझ आ रहा है ना? कि अगर साल के शुरुआत में भी 2 लाख हो, एंड में भी, आखिरी दिन पे भी 2 लाख ही रहे, तो पूरे साल का कामकाज कैसे करेंगे? फायदा नुकसान, किसी को देना है, किसी से लेने हैं, ये सब कामकाज कैसे होगा? उसके लिए फिर अलग से दूसरे पैसे लाने पड़ते हैं, जिसके लिए करंट अकाउंट बनता है। बरोबर ना? इसमें दो अलग अलग फिर कैपिटल हो जाती है कि एक फिक्स कैपिटल अलग रखनी है और जो कामकाज करने वाली कैपिटल अलग रखनी है। तो इसलिए कैपिटल और करंट अकाउंट, दो अकाउंट बनते हैं। बरोबर? जबकि इसमें इसमें भले कैपिटल चेंज हो, तो जो मैंने 2 लाख लगाए हैं उसी में से ही कामकाज करने के लिए अलग से पैसे मुझे रखने पड़ेंगे नहीं। इसी वजह से इसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही बनाते हैं। समझ आ रही है ना बात? अब ये फिक्स कैपिटल मेथड से कैसे काम करना है वो हम लोग समझे, कि जब अगर फिक्स कैपिटल मेथड अपनानी हो, तब उस वक्त मैंने बताया दो अकाउंट बनाने होते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, दो अकाउंट बनाते हैं। उसका फॉर्मेट मैं बता रहा हूँ कि जब कैपिटल अकाउंट बनाना हो, तो डेबिट साइड पे डेट, पर्टिकुलर और ए बी, मतलब दो पार्टनर का नाम, जो भी पार्टनर के नेम हो, मैंने तो ए बी लिखा है। दो की जगह अगर 3 पार्टनर हो तो ए बी सी, ऐसे 3 पार्टनर लिखेंगे, है ना? जितने भी पार्टनर्स हो, डेट, पर्टिकुलर और पार्टनर के नेम लिखे जाते हैं। और क्रेडिट साइड पर भी डेट, पर्टिकुलर और ए बी पार्टनर्स के नेम लिखे जाएंगे। कैपिटल अकाउंट ऐसे बनेगा उसमें, बराबर। और दूसरा बनेगा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट भी वैसे ही कि भाई जिसमें डेट, पर्टिकुलर, ए बी, दो पार्टनर के नाम डेबिट साइड,
और क्रेडिट साइड पर भी डेट, पर्टिकुलर एंड ए बी, दो पार्टनर्स के नेम होंगे। सही बात है ना। जब फिक्स कैपिटल मेथड अपनानी हो तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ये दो अकाउंट हमें बनाने पड़ेंगे। अब इसमें लिखा क्या जाता है, ये फिक्स कैपिटल मेथड है। मैंने बताया ना कि जब साल के शुरुआत की कैपिटल और आखिरी की कैपिटल सेम रखनी हो तो ये फिक्स कैपिटल मेथड अपनाते हैं। और उस वक्त कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल का बैलेंस ही रखा जाता है। मतलब उसमें साल की शुरुआत में, जैसे साल शुरू होता है 1/4, है ना, 1/4 जो भी साल हो, सपोज 2020, 1/4/2020 कि भाई साल की शुरुआत है, उस वक्त यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है। यहाँ पर क्या लिखा जाता है, ओपनिंग बैलेंस, कि साल की शुरुआत का बैलेंस कितना है, दोनों पार्टनर का जितना भी बैलेंस हो। और साल की आखिरी तारीख यहाँ पर लिखते हैं 31/3/21। अगर 20 से शुरू हो रहा है तो 21 को ख़त्म होगा, 31/3/21। और यहाँ पे आखिरी में क्लोजिंग बैलेंस लिखा जाता है कि साल के आखिरी का बैलेंस, और साल के आखिरी का बैलेंस भी उतना ही होगा क्योंकि फिक्स रखना है हमें कि अगर साल के शुरुआत में इसके 2 लाख, इसके 1.5 लाख है, तो साल के आखिरी में भी इसके 2 लाख और 1.5 लाख, बस इतना ही लिखेंगे। जब फिक्स कैपिटल मेथड है तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ यही लिखा जाता है और कुछ भी नहीं लिखा जाता। कितने सम में तो कैपिटल अकाउंट फिर बनाते ही नहीं है क्योंकि लिखनी एक चीज़ है खाली, बराबर ना, फिक्स ही रखना है, कुछ चेंज तो होगा ही नहीं उसमें। लेकिन ज़रूरी है कि आप सिंपल बना दिया करो, बस फिक्स कैपिटल है तो इतना लिखेंगे और बाकी के सभी चीज़ें वो करंट अकाउंट में लिखेंगे। करंट अकाउंट में क्या क्या लिखा जाता है, तो करंट अकाउंट में भी सबसे पहले करंट बैलेंस लिखा जाता है, करंट अकाउंट का बैलेंस। ये अगर कैपिटल फिक्स रखनी है तो कामकाज करने के लिए अलग से पैसे रखने पड़ेंगे ना। समझो 2 लाख कैपिटल फिक्स की, लेकिन फिर कामकाज करने के लिए 50,000, 1 लाख वो तो अलग से चाहिए ना यार, नहीं तो कामकाज कैसे होंगे। वो जो कामकाज का बैलेंस होगा ना, वो समझो आपके करंट अकाउंट का बैलेंस। तो करंट अकाउंट में क्या क्या लिखा जाता है, तो यहाँ पर जो भी डेट हो उसमें सबसे पहले जो है वो ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है कि भाई ओपनिंग बैलेंस कितना है। कितनी बार ओपनिंग बैलेंस यहाँ की जगह यहाँ पर भी आता है, वो जब सम आएंगे तो और क्लियर करवाऊंगा। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे भी होता है या कितनी बार यहाँ पर भी होता है, जहाँ पर दिया हुआ हो ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है। और दूसरी चीज़ें अब इस पर क्या रखी जाती है, तो करंट अकाउंट में क्या लिखा जाता है, करंट अकाउंट में भी पार्टनर को होने वाले फायदे और नुकसान लिखे जाते हैं, बराबर ना। जैसे जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं वही चीज़ें इसमें भी लिखते हैं। करंट अकाउंट में भी पार्टनर को होने वाले सभी फायदे और नुकसान वो यहाँ पर लिखे जाते हैं। जैसे पार्टनर को कुछ भी देना हो या पार्टनर से कुछ भी लेना हो, वो सब चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं करंट अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल तो फिक्स रखना है तो वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखी जाती हैं। जैसे सबसे पहले एक चीज़ लिखी जाती है, यहाँ डेबिट में ड्राइंग लिखी जाती है कि पार्टनर पूरे साल में ड्राइंग्स कितनी कर रहे हैं, वो ड्राइंग्स यहाँ पर लिखी जाती है डेबिट में। ड्राइंग एक ही बार लिखी जाती है बस यहाँ पर, बराबर। दूसरा, पार्टनर से कुछ भी लेना हो ना, बराबर, ये ध्यान देना, वॉट एवर, जो पहले लिखाया था मैंने कि वॉट एवर टेकन फ्रॉम पार्टनर, वॉट एवर टेकन फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर से कुछ भी लेना है तो वो सब डेबिट में लिखते हैं कि पार्टनर से क्या क्या लेते हैं। तो पार्टनर से जो है वो ड्राइंग इंटरेस्ट लेते हैं, कोई भी बिजनेस का एक्सपेंस हो तो वो लेते हैं, बिजनेस में होने वाला लॉस उससे लेते हैं, बराबर। तो पार्टनर से कुछ भी लेना है तो वो यहाँ डेबिट साइड पे लिखेंगे। हम लोग अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में वो लिखते थे, जो भी पार्टनर से लेना है ना उसकी दो एंट्री करते हैं, एक अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिखते हैं जो पहले समझाया था, और दूसरा करंट अकाउंट के डेबिट में, बराबर। और पार्टनर को कुछ भी देना है ना, वॉट एवर गिवन टू पार्टनर, कि अगर पार्टनर को कुछ भी देना है तो वो चीज़ यहाँ पे लिखते हैं क्रेडिट साइड पे। भाई पार्टनर को क्या क्या देते हैं, तो पार्टनर को देते हैं हम लोग कैपिटल इंटरेस्ट, कैपिटल इंटरेस्ट देते हैं, या जो अलग से पैसे रखे हुए हैं ना ये करंट अकाउंट में, ये कैपिटल तो ये हुआ, उसका भी इंटरेस्ट यहाँ देते हैं। दूसरा, जो ये अलग से पैसे रखे हुए हैं, ये ओपनिंग बैलेंस करंट अकाउंट का, तो वो करंट अकाउंट का इंटरेस्ट देते हैं, करंट अकाउंट का इंटरेस्ट, या उसे सैलरी देते हो, बोनस देते हो, कमीशन देते हो, या रेम्यूनरेशन, या कोई तरह का जो है वो प्रॉफिट अगर उन्हें देना हो,
तो पार्टनर को कुछ भी देना है ना, पार्टनर को जो भी फायदा होता हो वो सब चीज़ें यहाँ क्रेडिट में लिखते हैं, बरोबर। इसकी भी दो एंट्री होती है ना, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखते हैं जो कुछ भी देना हो, और दूसरा इसके क्रेडिट में लिखते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखना। भले देखो इस चैप्टर में ये चीज़ें नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आगे के 3 बड़े चैप्टर्स में ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी आएगी, इसलिए ये डिटेल में समझा रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना है इसे। आपका सेकंड चैप्टर, 5 चैप्टर, 6 चैप्टर, उन सब में ये सभी चीज़ें बहुत डिटेल में पूछी जाएगी। तो अभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो आगे के 3 चैप्टर क्लियर हो जाएंगे, और वो तीनों चैप्टर आपके लॉन्ग सम्स के हैं। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर करना, कौन सी चीज़ कहाँ लिखी जाती है, क्यों लिखी जाती है, वो अच्छी तरह से समझना। समझ आ रही है ना बात? तो देखो, जब फिक्स कैपिटल मेथड हो ना, तो कैपिटल और करंट दो चीज़ें बनाते हैं। कैपिटल में खाली ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, बाकी सब चीज़ें करंट में। अब फिक्स की जगह फ्लक्चुएशन मेथड अपनानी हो ना, तो खाली कैपिटल ही बनाते, करंट नहीं बनाते। तो ये सभी चीज़ें हैं ना, वो सब चीज़ें भी किस में लिख देते हैं, कैपिटल में ही, क्योंकि करंट अलग से बनाते ही नहीं है, बरोबर ना। फिर करंट बनाता ही नहीं है ना अलग से, ये सभी चीज़ें वो किस में लिख देते हैं, कैपिटल में ही, अगर फ्लक्चुएशन मेथड हो तो। अब जैसे फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड अपनानी है, तो फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड के लिए सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही बनाते हैं ना, बराबर ना, और इसी में ही सब चीज़ें लिखते हैं। करंट अकाउंट की चीज़ें भी इसी में ही लिख दी जाती है, क्योंकि एक ही अकाउंट बनाना है, करंट अकाउंट इसमें बनेगा नहीं। मतलब इसमें क्या लिखते हैं पता है, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस, जो भी डेट उसमें आती हो, पहली तारीख ही होगी, कि जो भी डेट हो उस डेट पे यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं कि साल की शुरुआत का बैलेंस कितना है। ये क्रेडिट में लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस, ध्यान रखना। डेबिट में लिखा जाता है पहले ड्राइंग्स, कि पार्टनर की ड्राइंग्स कितनी है, वो यहाँ पे लिखा जाता है, बरोबर ना। और उसके बाद जो करंट अकाउंट में जो जो चीज़ें लिखी वो सब चीज़ें यहाँ पे, मतलब वही बात कि वॉट एवर टेकन फ्रॉम, वॉट एवर टेकन फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर से कुछ भी लेना है ना, तो वो सब यहाँ पे लिखते हैं। पार्टनर से जो कुछ भी लेना हो, जो मैंने पहले लिखवाया वही चीज़ें, कि ड्राइंग इंटरेस्ट, बराबर, ड्राइंग इंटरेस्ट हो, या फिर एक्सपेंसेस हो, या कोई तरह का लॉस हो, वो सब यहाँ पे लिखते हैं, बराबर। एंड वॉट एवर गिवन टू पार्टनर, पार्टनर को कुछ भी देना है अगर, तो वो चीज़ यहाँ पे लिखते हैं क्रेडिट में, जो कुछ भी देना है। वही बात कि जैसे पार्टनर को देते हैं कैपिटल इंटरेस्ट देते हैं पार्टनर को, बराबर। इसके अलावा जो है वो उन्हें सैलरी दी जाती हो, बोनस दिया जाता हो, कोई कमीशन, या फिर कोई रेम्यूनरेशन, या फिर कोई तरह का प्रॉफिट अगर उन्हें दिया जाता हो, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखते हैं, है ना। जो कुछ भी देना है उन्हें वो यहाँ पे लिखते हैं। और आखिरी में इसका क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस होता है ना, तो आखिरी में क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे लिखते हैं। और ये फ्लक्चुएशन मेथड है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस वो अलग अलग होगा, कि शुरुआत में भले उसकी 2 लाख की कैपिटल हो, आखिरी में और कुछ होगी, कि उसे कुछ मिलेगा भी, कुछ उससे लेंगे भी, तो आखिरी में उसकी कैपिटल बदलेगी ना, बरोबर ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, अगर फ्लक्चुएशन मेथड है तो कैपिटल अकाउंट में ही सब चीज़ें लिखेंगे, और अगर फिक्स है तो कैपिटल और करंट दो चीज़ें बनाएंगे फिर हम लोग। समझ में आ रही है ना बात है? और ये एक चीज़ ध्यान रखो, जो भी मैं इसमें लिख रहा हूँ ना, वॉट एवर गिवन टू पार्टनर एंड वॉट एवर टेकन फ्रॉम पार्टनर, ये जो भी चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों की हमेशा दो दो एंट्रीज होती हैं, इनकी हमेशा दो जगह पर एंट्री की जाती है। जो भी पार्टनर से लिया जाता हो ना, तो एक यहाँ कैपिटल या करंट अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, जो भी हो, कैपिटल हो, ये मेथड हो तो कैपिटल अकाउंट में, फिक्स मेथड हो तो करंट अकाउंट में। और ये चीज़ें दूसरी लिखी जाती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, दो जगह पर लिखा जाता है, एक यहाँ पे और एक एप्रोप्रिएशन में, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना। और ये चीज़ भी वॉट एवर गिवन टू पार्टनर, जो भी पार्टनर को दे रहे हैं, तो एक कैपिटल या करंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं, और दूसरा एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, बराबर ना। तो हमेशा इन चीज़ों की दो दो एंट्रीज आएगी, ये चीज़ खास ध्यान रखना। और बाकी जो ओपनिंग बैलेंस होता है, क्लोजिंग बैलेंस होता है, सिर्फ ड्राइंग लिखनी है, उसकी एक एक ही एंट्री आती है इसमें। ये ओपनिंग बैलेंस, ड्राइंग, क्लोजिंग बैलेंस, ये सब एप्रोप्रिएशन में लिखते नहीं हैं, उसकी दो दो एंट्री नहीं करते, ये चीज़ खास नोट करना।
बराबर ना, इन चीज़ों की 2 एंट्री नहीं होती, ये सब चीज़ों की 2 एंट्री होती है। भले आप बुक में अच्छी तरह से नोट बनाकर लिख लेना उसे, बराबर। तो समझ में आया ना कि ये 3 चीज़ें हमें नई बनानी है, ये नई चीज़ें आज हमने सीखी। और इसे अगर और क्लियर करना हो ना तो एक सम भी आज देख लेते हैं, बराबर। आपके फर्स्ट चैप्टर में फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है, वो क्वेश्चन नंबर 8 आज पहले देख लेते हैं, उसमें भी समझ लें तो ये थोड़ा क्लियर होगा कि भाई ये अकाउंट प्रॉपरली बनाने कैसे हैं। एक सम उसका देख लेते हैं, बराबर। अब जैसे जो हमने थियरी समझी उसके रिलेटेड एक सम देख लेना। आपके चैप्टर 1 में फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है, वो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखें। आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखना, तो उसमें से आप लोग क्वेश्चन रीड करते जाना, मैं यहाँ पर उसका सॉल्यूशन करता जा रहा हूँ, ठीक है ना। जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो ना, पहले पूरा जो है वो क्वेश्चन पढ़ लिया करो। पूरा क्वेश्चन पढ़ लो कि भाई इसमें हरपाल और चिराग 2 पार्टनर्स हैं, उनके रिलेटेड सब इन्फॉर्मेशन दी गई है, सभी इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन हमें इसमें लिखनी है। और आखिरी में दिया हुआ है कि भाई इस इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। इसमें कोई मेथड दी गई नहीं है कि भाई फिक्स मेथड से अपनाना है कि फ्लक्चुएशन मेथड से अपनाना है। जब कोई मेथड ना हो ना तो फ्लक्चुएशन मेथड अपनाते हैं। फ्लक्चुएशन मेथड मतलब कि सिर्फ कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं, करंट अकाउंट तैयार करते नहीं हैं। आप भी पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो उसमें कि इसमें कहीं कोई मेथड मेंशन नहीं है। तो कोई मेथड न दी गई हो ना कि कौन सी मेथड अपनानी है तो फ्लक्चुएशन मेथड ही अपनाया करो। सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है, मतलब एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट, ये 2 चीज़ें बनेगी। एप्रोप्रिएशन तो बनेगा ही बनेगा, कैपिटल और करंट में ऑप्शन होते हैं हमारे। तो यहाँ पर मैंने 2 अकाउंट बना दिए हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट और क्रेडिट साइड, और एक यहाँ पर कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट साइड, जहाँ डेबिट साइड पे भी डेट पर्टिकुलर और 2 पार्टनर हरपाल एंड चिराग, मैंने शॉर्ट में लिख दिया HNC, हरपाल एंड चिराग। और क्रेडिट साइड पे भी डेट पर्टिकुलर हरपाल एंड चिराग, बराबर। मैंने तो यहाँ पर ये शॉर्ट में बनाए हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे बॉक्स मैंने बनाए हैं। आप बुक में पर्टिकुलर अच्छी तरह से बनाना उसे, बराबर ना, पूरे पेज में एक अच्छी तरह से ये अकाउंट तैयार करना। और यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन करनी है इसीलिए सब यहाँ पर ही बनाया मैंने। अब ये 2 अकाउंट तो बन गए हमारे। अब इन 2 अकाउंट में जो जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है ना, लाइन टू लाइन जो जो लिखी हुई है उसे हमें लिखना है यहाँ पर। और कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखनी है ये खाली ध्यान रखना। जो मैंने पहले आपको थियरी में समझाया कि कौन सी चीज़ किस में आनी चाहिए, एप्रोप्रिएशन में आनी चाहिए कि कैपिटल अकाउंट में आनी चाहिए, वो खास ध्यान रखना, जो आप इस सम के अंदर आपको क्लियर होगा थोड़ा। जैसे देखो, अगर सम की शुरुआत करें तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि हरपाल एंड चिराग आर द पार्टनर ऑफ अ फर्म on 1/4/16 their capital is 60,000 and 1 lakh respectively। पहली लाइन कंप्लीट कि भाई ऑन 1/4/16, 1/4 पहली अप्रैल को जो है वो दोनों की कैपिटल है 60,000 और 1 लाख। तो जो ये ओपनिंग कैपिटल हुई साल के शुरुआत की कैपिटल, तो वो कहाँ लिखते हैं, अप्रोप्रिएशन में कि कैपिटल में, कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। उनकी साल की शुरुआत की कैपिटल है ना, वो अप्रोप्रिएशन में नहीं लिखते। अप्रोप्रिएशन में सिर्फ लिखा जाता है उनको जो देना है और उनसे जो लेना है, बस, और कुछ लिखा जाता नहीं है। कैपिटल और ड्राइंग वो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। तो जो ओपनिंग कैपिटल है ना उसकी एक ही एंट्री करते हैं, और वो भी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। जो भी साल के शुरुआत की कैपिटल हो वो हमेशा यहीं पे ही लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, ये ध्यान रखना, बराबर ना। इस सब में ध्यान देना कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखनी है। तो यहाँ क्रेडिट में लिखेंगे ऑन 1/4/16, डेट में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाय, यहाँ पर बाय करके लिखते हैं। आपको याद है ना लास्ट ईयर आपको आता था कि भाई यहाँ पे कुछ भी लिखो तो टू करके लिखा जाता है, टू, और यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। और यहाँ पे कुछ भी लिखो तो बाय करके लिखा जाता है, ठीक है। अप्रोप्रिएशन में भी ऐसे ही, यहाँ डेबिट साइड पे टू लिख देते हैं, जो कुछ भी लिखना हो टू करके लिखा जाता है। और यहाँ पे बाय, स्टार्टिंग में सिर्फ बाय लिख देते हैं, फिर तो पूरा वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बाय और बैलेंस लिखना है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, BF लिखते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड। ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब कि भाई ये बैलेंस से लेकर आए हम लोग। तो कितना लेकर आए, तो हरपाल लेकर आए 60,000 और चिराग 1 लाख, बराबर। ये मैं ऐसे शॉर्ट हैंड राइटिंग में लिख रहा हूँ, आप अच्छी तरह से लिखना। यहाँ पर पहले बैलेंस लिखा जाता है, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 60,000 एंड 1 लाख, ये एक लिख दिया। फिर दूसरा आगे दिया हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर ऑन 1/4/16
Harpal has withdrawn 15,000 and Chirag has withdrawn 20,000 on 1/1/17. अब ये हरपाल और चिराग का विड्रॉ दिया हुआ है। विड्रॉ मतलब ड्राइंग होती है कि भाई उन्होंने इतनी ड्राइंग की है, वो दिया हुआ है। और ड्राइंग होती है तो ड्राइंग भी कहाँ लिखते हैं? ड्राइंग लिखते हैं कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, बराबर ना? कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, कैपिटल यहाँ लिखते हैं और ड्राइंग यहाँ पे लिखते हैं। ड्राइंग भी इसमें नहीं लिखते, ड्राइंग इंटरेस्ट इसमें लिखते हैं। ड्राइंग सिर्फ यहीं पर एक ही एंट्री, कैपिटल और ड्राइंग वो स्टार्टिंग में एक ही एंट्री होती है, बाकी सब दो दो एंट्रीज में आएंगे। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पर ड्राइंग लिखते हैं, दोनों की ड्राइंग अलग अलग है कि हरपाल ने 1 अप्रैल को 1/4/16 उस दिन 15,000 विड्रॉ किए थे, उसकी तारीख अलग है तो उसको अलग लिखेंगे ना कि ऑन 1/4/16 टू, यहाँ पर लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट कि ड्राइंग की है सिर्फ हरपाल में लिखेंगे 15,000, चिराग में नहीं, कि 1 अप्रैल को तो खाली हरपाल ने 15,000 विड्रॉ किए थे। और दूसरा दिया हुआ है चिराग हैज विड्रॉ 20,000 ऑन 1/1/17, 1/1/17 को दूसरी तारीख है ये 1/1/17 मतलब 1 जनवरी। उस वक्त भी लिखेंगे यहाँ पर ड्राइंग अकाउंट, ये ड्राइंग्स अकाउंट, और उस वक्त सिर्फ चिराग में लिखेंगे 20,000 कि चिराग ने 20,000 विड्रॉ किए, बरोबर? आई बात ये भी समझ में? अब उसके बाद दिया हुआ प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप डीड आर एज फॉलोज। यहाँ पर उनके रूल्स हैं कि जैसे रूल्स में पहले दिया हुआ प्रोवाइड 12% पर एन्यूम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि जो कैपिटल है ना, ये शुरुआत की कैपिटल है ना, उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है 12%। तो 12% इंटरेस्ट मतलब इन दोनों के 12% गिनेंगे ना हम लोग, बराबर ना? दोनों के 12% इंटरेस्ट देना है। और इंटरेस्ट कब देते हैं पता है? साल की आखिरी तारीख को। यहाँ पर डेट कुछ मेंशन ना हो कि कौन सी तारीख को इंटरेस्ट देना है, तो साल के आखिरी दिन पे इंटरेस्ट गिनते हैं। तो 1/4 को शुरू होता है, साल की आखिरी तारीख आती है 31/3/17, 16 को शुरू हो रहा है 17 को। यहाँ पे लिखेंगे बाय कैपिटल इंटरेस्ट। दोनों के 12% गिनने हैं। जो 60,000 है, 60,000 के 12%, तो 60,000 के 12% गिनोगे 7,200, 7,200 होंगे। और 1 लाख के 12% गिनो तो 1 लाख के 12% वो 12,000 हो जाएंगे। ये कैपिटल इंटरेस्ट 12% गिन लिया ना, और ये कैपिटल इंटरेस्ट है ना, उसकी दूसरी एंट्री करते हैं हम लोग। कैपिटल इंटरेस्ट पार्टनर को देना है, सो वॉट एवर गिवन टू पार्टनर वो एक यहाँ लिखा जाता है क्रेडिट में, और दूसरा कहाँ लिखा जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। वॉट एवर गिवन टू पार्टनर, जो कुछ भी देना है तो वो यहाँ डेबिट में लिखा जाता है। यही बात याद रखना, कैपिटल एक ही बार लिखा जाता है लेकिन कैपिटल इंटरेस्ट की 2 एंट्री होती है हमेशा। ये प्रोविजंस है, प्रोविजन एडजस्टमेंट रूल्स, उनकी हमेशा 2 एंट्रीज करते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल इंटरेस्ट की भी दूसरी एंट्री होगी यहाँ पे एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। तो यहाँ डेबिट में जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे हम लोग कैपिटल इंटरेस्ट। उस कैपिटल इंटरेस्ट में भाई हरपाल का 7,200 इंटरेस्ट था, ये अंदर लिखेंगे पहले कि हरपाल का 7,200 प्लस चिराग का इंटरेस्ट 12,000, 12,000 चिराग का इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट बाहर हो जाएगा, वो हो जाएगा 19,200 रुपीज़, बराबर? टोटल इंटरेस्ट ये हुआ, ये कैपिटल इंटरेस्ट हो गया ना 2 बार। समझ आई बात? बराबर? अब उसके बाद जो दूसरा दिया हुआ है उसमें वो दिया हुआ है चार्ज 9% पर एन्यूम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ड्राइंग के ऊपर 9% इंटरेस्ट देना है, तो ड्राइंग यहाँ पे लिखी ना, हरपाल और चिराग की अलग अलग थी, तो उसके ऊपर 9% इंटरेस्ट। लेकिन देखो जब भी ड्राइंग इंटरेस्ट काउंट करो ना, तो थोड़ा सा ध्यान दिया करो बेटा, मंथ क्या दिया हुआ है, डेज क्या दिए हुए हैं, ये खास ध्यान रखना कि देखो ड्राइंग इंटरेस्ट अगर हमें कितना है ना, तो जो हरपाल की ड्राइंग है ना, यहाँ पे अब मैं रफ वर्क कर रहा हूँ कि जो हरपाल की ड्राइंग है ना, वो हरपाल की ड्राइंग 1/4/16 को है। साल की शुरुआत में, साल की पहली तारीख को उसने 15,000 की ड्राइंग की थी, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा ना, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो पूरे साल का लगेगा, क्योंकि साल की शुरुआत में ही उसने 15,000 की ड्राइंग की है, तो पूरे साल के 9% का इंटरेस्ट लगेगा उसे। तो पूरे साल के 9% अगर गिनो मतलब 15,000 मल्टीप्लाई 9/100, आप कैलकुलेटर में गिन सकते हो उसे,
कि भाई 15,000 मल्टीप्लाई 9/100 तो 1350, ये उसका इंटरेस्ट होगा, हर पाल का इंटरेस्ट। और चिराग का अगर हम लोग इंटरेस्ट गिने ना, तो चिराग ने ड्राइंग की है 1117 को, बराबर 1117 को उसने 20,000 की ड्राइंग की है। 1117 मतलब 1 जनवरी को, और साल खत्म कब होता है? मार्च एंडिंग। मतलब जनवरी से मार्च तक गिनो ना तो खाली 3 महीने होते हैं। चिराग ने जो ड्राइंग की है वो खाली 3 महीने के लिए की है, उसने साल की शुरुआत में थी तो उस पर पूरे साल का इंटरेस्ट लगा। जबकि इसकी ड्राइंग 1 जनवरी को है, तो जनवरी से मार्च तक गिनो तो 3 महीने ही होते हैं ना, तो इसके ऊपर 3 महीने का ही इंटरेस्ट लगेगा, पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, बराबर। मतलब इस पर जो हम लोग 9% इंटरेस्ट देने हैं तो 9/100 तो करेंगे ही, कि चलो 9/100 हुआ, लेकिन सिर्फ 3 महीने का। तो अगर 3 महीने का हो ना तो उसके लिए साथ में करते हैं मल्टीप्लाई 3/12। इस पर पूरे साल का था तो हमने कुछ भी नहीं किया। लेकिन अगर मंथ गिनना हो ना तो 9% तो गिनेंगे ही, साथ में मंथ भी लिखेंगे। 3 मंथ है तो लिखेंगे 3/12। अगर 4 मंथ होता तो लिखते 4/12, 6 मंथ होता तो लिखते 6/12, जितने भी मंथ हो, बराबर। तो यहाँ पर चिराग के 3 महीने का इंटरेस्ट गिनना है, ध्यान देना। उसे गलती से पूरे साल का इंटरेस्ट मत दे देना कि 20,000 के 9% गिन के, उसने तो 3 महीने ही ड्राइंग की है। तो उसके ऊपर 3 महीने का अगर इंटरेस्ट गिना ना तो वो इंटरेस्ट आएगा कुछ 1800 एंड 4 पार्ट 450 आएगा उसका, बराबर। अब कैलकुलेटर से काउंट कर लो ऐसे कि भाई इनका मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड, चिराग का 450 का इंटरेस्ट होगा, ध्यान आया। तो ये दोनों का इंटरेस्ट हुआ। ड्राइंग इंटरेस्ट काउंट करते वक्त ये खास ध्यान देना। तो ड्राइंग इंटरेस्ट यहाँ पे लिखते हैं ना, बराबर ना। ड्राइंग इंटरेस्ट वो पार्टनर से लेना है हमें, वॉट एवर टेकन फ्रॉम पार्टनर वो यहाँ लिखते हैं कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। तो साल का आखिरी तारीख को ड्राइंग इंटरेस्ट गिनते हैं 31/3/17, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ड्राइंग इंटरेस्ट, हर पाल में लिखेंगे 1350 उसका इंटरेस्ट, और चिराग में लिखेंगे 450 उसका इंटरेस्ट। ये दोनों का इंटरेस्ट हुआ ना। और ये इंटरेस्ट की भी दूसरी एंट्री करते हैं, दूसरी एंट्री करते हैं, कहाँ करते हैं? यहाँ पे एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में। क्योंकि पहले मैंने बताया व्हाट एवर टेकन फ्रॉम पार्टनर, जो कुछ भी लेना है वो यहाँ लिखेंगे। और हाँ, एक चीज़ मैं पहले बताना भूल गया बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना। जब भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ ना तो पहले एक लाइन छोड़ दिया करो, टू और बाय लिखकर एक लाइन छोड़ दिया करो, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रॉफिट लिखना होता है हमें, प्रॉफिट या लॉस हो वो लिखना होता है। मैंने यहाँ पर एक लाइन छोड़ना रह गई थी, लेकिन ध्यान देना कोई भी सम करो ना तो स्टार्टिंग में एक लाइन छोड़ दिया करो, उसके बाद लिखो यहाँ पर ड्राइंग इंटरेस्ट। कि ड्राइंग इंटरेस्ट में हरपाल का इंटरेस्ट है 1350 और चिराग का इंटरेस्ट है 450 बराबर। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा इनका 1800 का इंटरेस्ट, ठीक है। टोटल 1800 का इंटरेस्ट हो गया, ये हो गया ना, ड्राइंग इंटरेस्ट भी हो गया ना ये। फिर थर्ड में क्या दिया हुआ है? वो दिया हुआ है कि 1000 पर मंथ आर पेएबल टू हरपाल फॉर हिज एक्टिव रोल इन दिस फर्म, एंड वाइल 5% कमीशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज पेएबल टू चिराग। यहाँ पर हरपाल को हर महीने के 1000 रुपये देने हैं फॉर हिज एक्टिव रोल इन द फर्म। भाई फर्म में वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो उसको हर महीने के 1000 रुपये की सैलरी देनी है हरपाल को। और चिराग को डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर कमीशन देनी है, या ये ध्यान देना कि कमीशन ऑन डिविजिबल प्रॉफिट। तो जब डिविजिबल प्रॉफिट पे कमीशन देनी है ना तो ऐसी कमीशन को खाली नोट करके रखते हैं और सम के एंड में गिनते हैं। जब पूरा सम खत्म होगा ना तो आखिरी में हमें डिविजिबल प्रॉफिट मिलेगा कि भाई कितना प्रॉफिट बांटना है, उसके ऊपर इसको कमीशन देंगे, तब तक कमीशन नहीं देंगे उसको। तो इसे नोट करके रखते हैं कि हाँ सम के एंड में इसकी कमीशन गिनेंगे हम लोग। बाकी जो हरपाल को हर महीने के 1000 रुपये देने हैं वो सैलरी दे देते हैं उसको। महीने के 1000 रुपये की सैलरी देनी है तो पूरे साल की कितनी सैलरी हो गई? 12,000 की सैलरी हुई, बराबर ना। कुछ महीने तो नहीं दे भाई इतने महीने ही देने हैं, 6 महीने 8 महीने देने हैं, वो कुछ नहीं है। मतलब पूरे साल के देने हैं। पर मंथ 1000 रुपीज़, तो ईयरली 12,000, और सैलरी देनी है। सो वॉट एवर गिवन टू पार्टनर वो दो जगह पर लिखते हैं, एक यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में,
और एक एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। जो कुछ भी पार्टनर को देना है वो यहाँ लिखते हैं ना, बराबर ना, वो दो जगह लिखते हैं। तो एक यहाँ पे लिखेंगे साल की आखिरी तारीख 31/3/17 के यहाँ पे लिखेंगे सैलरी अकाउंट और सिर्फ हरपाल को सैलरी देनी है 12,000 रुपीज़, यहाँ कुछ नहीं, बराबर। और दूसरा दूसरा यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखा जाएगा कि सैलरी अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे एच या तो हरपाल, कि भाई सिर्फ हरपाल की सैलरी है 12,000 रुपीज़, बराबर। ध्यान देना मेरी हैंडराइटिंग बहुत छोटी है, नहीं तो अगर मैं सम करवा रहा हूँ तो साथ में आप लोग लिखते भी जाओ तो आपकी बुक में क्लियर होगा। जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनते जाओ और साथ में लिखते जाओ तो क्लियर होगा ज़्यादा। तो चलो ये सैलरी भी हो गई, सैलरी हो गई। तो अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, कमीशन जो देनी है 5% कमीशन ऑन डिविजिबल प्रॉफिट, ये तो सम के आखिरी में गिनेंगे, एंड में गिनते हैं। चलो अब उसके बाद आगे दिया हुआ है कि ऑन 1/12/16 हरपाल हैज गिवन अ लोन ऑफ 30,000 टू फर्म। हरपाल ने अपने ही बिजनेस को लोन दी है, दे सकते हैं ना, ये हमने पहले देखा था ना। देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन द लोन इन द पार्टनरशिप डीड, कि भाई पार्टनरशिप डीड मतलब एग्रीमेंट में लोन पे कितना परसेंटेज इंटरेस्ट देना है कुछ मेंशन नहीं है। तो आपको पता है ये हमने आगे रूल में पढ़ा था पहले वीडियो में, कि जब कुछ भी मेंशन ना हो ना तो भी लोन के ऊपर 6% इंटरेस्ट देते हैं, बराबर। कुछ मेंशन ना हो तो भी लोन पे 6% इंटरेस्ट दिया जाता है। लेकिन लेकिन खास ध्यान दो बेटा, अब लोन की जो एंट्री होती है ना, कोई भी लोन हो, अब पार्टनर की लोन हो, बैंक से लोन ली हो, कोई थर्ड पार्टी से लोन ली हो या कुछ भी हो, कोई भी लोन हो ना, लोन की एंट्री कभी भी एप्रोप्रिएशन या कैपिटल अकाउंट में लिखी जाती नहीं है। भले वो पार्टनर की लोन है, सिर्फ लोन इसमें नहीं लिखा जाता कि पार्टनर की लोन है, कि पार्टनर से हमने लोन ली है, वॉट एवर टेकन फ्रॉम पार्टनर, और आप लोग यहाँ पे लिख दो, गलत है। कुछ भी चीज़, कोई भी लोन हो ना सिर्फ, तो लोन इसमें नहीं लिखी जाती, बाकी सब चीज़ें लिखी जाती है। मैंने पहले थियरी भी समझाई, उस थियरी में कहीं पर भी लोन का जिक्र नहीं था, लोन नहीं थी कहीं पर भी, ये खास नोट करना। लोन लिखी जाती है बैलेंस शीट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वो जब सेकेंड चैप्टर देखेंगे उसमें देखेंगे हम लोग, बराबर। लोन की एंट्री इसमें लिखी जाती नहीं है। सो यहाँ पर जो लोन दिया हुआ है वो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन है, उसे हमें कुछ नहीं करना है, बराबर। फिर आगे दिया हुआ ही क्लेम 11% इंटरेस्ट ऑन हिज लोन। अब वो हरपाल है ना, लोन के ऊपर 11% इंटरेस्ट मांग रहा है, वो भले मांगे, वो भले मांगे, अगर एग्रीमेंट में नहीं दिया हुआ है तो हम लोग 6% इंटरेस्ट ही देंगे, 11% नहीं देंगे। और वो भी देंगे, वो भी इसमें नहीं लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे, वो यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये सब खाली इन्फॉर्मेशन है, बराबर ना। और फिर आगे दिया हुआ है द प्रॉफिट टू द फर्म ऑन 31/3/17 was 79,400 बिफोर अबव मेंशन प्रोविजन एंड आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ हरपाल, बराबर। चलो ये सब इंफॉर्मेशन के बाद दिया हुआ है कि भाई प्रॉफिट ऑफ द फर्म, बिजनेस का प्रॉफिट 79,400 है। जो अप्रोप्रिएशन से पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, वो आप सेकंड चैप्टर में देखोगे पूरा, कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसका प्रॉफिट डायरेक्टली दिया हुआ है 79,400। तो ये जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे, उसकी एक ही एंट्री करते हैं। फिर प्रॉफिट दो जगह पर मत लिखना, ये प्रॉफिट की भी एक ही एंट्री करते हैं यहाँ पर, जो मैंने बताया ना ऊपर एक लाइन छोड़ते हैं। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है तो यहाँ क्रेडिट में लिखते हैं, अगर क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ होता ना तो यहाँ डेबिट में लिखते हैं। इसलिए पहले एक लाइन छोड़ ही देते हैं, जहाँ पर हो वहाँ पे लिख देते हैं फिर आखिरी में, बराबर। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड पे हम लोग लिख देंगे कि भाई नेट प्रॉफिट, या तो लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी लिखो, नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो कितना दिया हुआ है 79,400, 79,400 नेट प्रॉफिट है, बराबर। अब उसके बाद बस ये इन्फॉर्मेशन इसके बाद ख़त्म हुई। आखिरी में दिया हुआ ना कि इसके ऊपर से अप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट तैयार करो, तो सब इन्फॉर्मेशन लिख दी ना, लाइन टू लाइन। ये मैंने डिटेल में समझाया कि भाई जो भी लाइन टू लाइन दिया हुआ है वो सब हम लोग लिखते गए एक एक करके, है ना। पहला सम था इसलिए ये ध्यान से समझाया, आगे के सम में याद रखना सब चीज़ें डायरेक्ट डायरेक्ट ही लिखनी है। और सब हो जाए ना तो क्या करते हैं, तो इन दोनों को क्लोज करते हैं,
अब दोनों अकाउंट क्लोज करेंगे। क्लोज कैसे करेंगे? तो पहले अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज करते हैं, और वो कैसे क्लोज करते हैं ध्यान देना, मेथड ध्यान देना। सबसे पहले चेक करते हैं कि डेबिट या क्रेडिट किस साइड का टोटल ज़्यादा है। किसका टोटल ज़्यादा है? तो देख के ही पता चलता है भाई, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इसमें 79,000 है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो इसका टोटल ज़्यादा है ना। तो पहले इसका टोटल यहाँ पर लिख देंगे 79,400 और 1,800। अगर इन दोनों का हम लोग टोटल करें तो कुछ हो जाएगा 81,200। दोनों का टोटल हो जाएगा वो कि 81,200। और ये जो टोटल आया ना, वही टोटल यहाँ पर भी लिख देते हैं, वही यहाँ पर भी लिख देंगे 81,200। बराबर, ये दोनों साइड का टोटल हो गया। अब ये टोटल में से ये सब चीज़ें माइनस करेंगे, बराबर ना, ये टोटल में से ये माइनस करेंगे कि अब 81,200 है, उसमें से ये दोनों माइनस करें। तो ये दोनों है ना, रफ में माइनस किया करो कि 81,200 में से 19,200 और 12,000 माइनस करें। मैं यहाँ पे रफ में माइनस कर देता हूँ, ठीक है। इसे हटाकर 81,200 है, उसमें से पहले 19,200 माइनस करें तो कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा कुछ के 62,000, और उसमें से फिर 12,000 और माइनस करें तो बचेगा कुछ 50,000। बराबर, यहाँ 81,200 में से ये माइनस किया रफ में, तो कितना आया? 50,000 आया, 50,000 आया। अब पता है, मैंने एक चीज़ नोट करवाई थी सम में, कि ये चीज़ आखिरी में गिननी है, वो है कमीशन ऑन डिविजिबल प्रॉफिट। जो कमीशन गिननी है, ये जो 50,000 बचे ना, ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट हुआ। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब बांटने लायक प्रॉफिट, कि देखो टोटल प्रॉफिट इतना था, उसमें ये प्लस किया, उसमें से ये सब माइनस किए, तो बचा ये 50,000 वो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होता है। और ये रफ में हमने गिना था, उसके ऊपर दिया हुआ है कि इसके ऊपर 5% कमीशन देनी है चिराग को, ठीक है ना। इसलिए रफ में ये जो 50,000 आया ना, इस 50,000 के 5% गिनेंगे। तो इस 50,000 के 5% अगर गिनो तो कितने बचेंगे? तो वो होंगे 2,500 रुपये। आप पहले कैलकुलेटर में करो, 50,000 के 5% तो 2,500 होंगे। वो 2,500 कमीशन देनी है, बराबर ना, वो कमीशन देनी है। वो यहाँ पे फिर से लिखेंगे कि अगर कमीशन देनी है, जो कुछ भी देना हो, तो इसके एक डेबिट में लिखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि कमीशन अकाउंट जो चिराग को देनी है, वो 2,500 की कमीशन हुई, 2,500 रुपये की कमीशन। और इसकी दूसरी एंट्री करते हैं यहाँ पे, जो कुछ भी देना हो तो यहाँ पे लिखते हैं ना, वॉट एवर गिवन टू पार्टनर 31,317, यहाँ पर कमीशन अकाउंट और सिर्फ चिराग में लिखेंगे 2,500। बराबर, ये हमने दोनों को कमीशन दे दी। अब कमीशन दे दी ना, अब बाकी बचा हुआ प्रॉफिट बांटते हैं, वो डिविजिबल प्रॉफिट डिवाइड कर देते हैं दोनों में। कि अब देखो 50,000 में से 5% मतलब 2,500 कमीशन दे दी, तो अब बचे कितने? बाकी बचे 47,500। बराबर ना, 50,000 में से 2,500 कमीशन दे दी, तो अब बचा हमारा 47,500। और ये 47,500 जो बचा ना, वो लिखेंगे हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट। बराबर, ये डिविजिबल प्रॉफिट हुआ। और ये डिविजिबल प्रॉफिट वो हरपाल और चिराग दोनों पार्टनर को डिवाइड कर देते हैं। ये टोटल दोनों पार्टनर को डिवाइड कर देंगे हम लोग। कैसे डिवाइड करेंगे? तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में। अगर रेशियो दिया हुआ हो तो, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया हुआ था? कुछ भी नहीं दिया हुआ था। जब कोई रेशियो ना हो तो प्रॉफिट बांट देते हैं इक्वल में। जब कुछ रेशियो ना हो ना, तो इक्वली प्रॉफिट बांटते हैं। मतलब 47,500 को यहाँ पर अगर आधा आधा बांट दें तो वो बचेगा 23,750। बराबर, 23,750 वो दोनों को मिल जाएगा, ये डिविजिबल प्रॉफिट। समझ आई बात है? ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज हुआ कि भाई इस साइड का टोटल किया हमने, वही टोटल यहाँ पे लिखा, इसमें से ये सब चीज़ें माइनस की, और जो बचा ना आखिरी में, वो दोनों पार्टनर को बांट दिया। अब ये जो बांटा ना प्रॉफिट हमने, ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है ना, वो प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं हम लोग कैपिटल में, क्योंकि पार्टनर को ही देना है ना प्रॉफिट। तो वो इस कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। कहाँ ट्रांसफर करते हैं? क्रेडिट साइड पे।
प्रॉफिट देना है तो क्रेडिट साइड पे, अगर लॉस मिलता ना इसमें तो लॉस यहाँ लिखते डेबिट साइड पे, बराबर, ये आगे रूल में बताया था मैंने। तो प्रॉफिट है तो यहाँ पे लिखेंगे आखिरी में 31,317, यहाँ पे लिखेंगे कि डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट है कि डिविजिबल प्रॉफिट कितना मिला दोनों को, 23,750, बराबर, 23,750 ये दोनों को मिला, बराबर। और ये जो मिल गया ना, अब ये कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे और इसका क्लोजिंग बैलेंस ढूंढेंगे। ये ओपनिंग बैलेंस था ना कि साल के शुरुआत में इतनी कैपिटल थी दोनों की 60,000 और 1 लाख, फिर उसको भी इतने इतने मिले, इसके गए इतने पैसे, चिराग को भी इतने सब पैसे मिले, इतने सब पैसे गए, तो आखिरी में उसका बैलेंस कितना हुआ, वो आखिरी बैलेंस ढूंढेंगे यहाँ पर, बराबर। वो बैलेंस कैसे ढूंढेंगे, तो पहले चलो हरपाल का बैलेंस ढूंढते हैं, एक एक पार्टनर का। तो पहले हरपाल का बैलेंस ढूंढे ना, तो इस साइड का प्लस कर देते हैं, यहाँ पे इस साइड का प्लस कर देंगे, 60, 72 और 12,000, 23,500, इन सब का अगर प्लस करें हम लोग तो इसका टोटल आएगा 1,02,950। ये हरपाल का टोटल आएगा इन सब का 1,02,950, और वही टोटल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि 1,02,950, बराबर। ये बहुत छोटी हैंड राइटिंग हो गई, आप अच्छी तरह से लिखना है उसमें, ठीक है। तो 1,02,950 यहाँ का जो टोटल आया वही टोटल यहाँ पर भी पहले लिख देते हैं, फिर उसमें से ये सब चीज़ें माइनस करते हैं, बराबर ना। उनमें से अगर ये दोनों माइनस करें ना, 15,000 और 1,350, ये माइनस करें तो कुछ बचेगा, यहाँ बीच में लिख देते हैं एक दो लाइन छोड़कर, वहाँ पर बचेगा 86,600। कितना बचेगा इनमें से माइनस करें तो 86,600, और इसे लिखेंगे आखिरी तारीख 31/3/17 को, यहाँ पर टू बैलेंस, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ये बैलेंस को आगे के साल में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बिजनेस खत्म थोड़ी कर रहे हैं, नया साल फिर दूसरे दिन शुरू होगा ना, तो ये कैरी फॉरवर्ड करेंगे, नए साल में लेके जाएंगे। तो साल के शुरुआत में इसकी कैपिटल 60,000 थी, एंड में आ गई उसकी 86,600, कैपिटल बढ़ी ना, इतना सारा फायदा हुआ उसे बिजनेस में, बराबर। अब ऐसे ही चिराग में, कि चिराग में भी अब इन सब साइड का टोटल करें हम लोग तो इसका टोटल आ जाएगा 1,38,250, कि इस साइड का मैंने पूरा टोटल किया वो 1,38,250, वही टोटल यहाँ पर भी लिखेंगे 1,38,250, यहाँ पर भी वही टोटल लिखा, और इस टोटल में से ये दोनों माइनस करेंगे 20,000 और 450, तो 138 में से अगर ये दोनों माइनस करें ना तो कुछ बचेगा 1,17,800, कितना बचेगा 1,17,800, ये उसका आखिरी का बैलेंस, उसी बैलेंस के सामने ही लिखेंगे 1,17,800, बराबर ना। मतलब साल की शुरुआत में उसका 1 लाख का कैपिटल था, साल के एंड में ये कैपिटल हुआ, समझ आई बात है, क्लियर हुआ थोड़ा सम, बराबर, ये क्लियर हुआ, ये सम कंप्लीट हुआ, बस ये आखिरी का बैलेंस जो हमें मिल गया, ये सम क्लियर, ठीक है ना। ये देखो फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस आपके फर्स्ट चैप्टर में से नहीं पूछे जाते, फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में से शॉर्ट सम्स ही पूछे जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना आपके नेक्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में आएंगे, या समझो सेकंड चैप्टर की प्रैक्टिस शुरू हो गई हमारी, सेकंड चैप्टर में यही सम्स करने हैं कि एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है, कौन सी चीज़ कहाँ लिखनी है, वो माइंड में क्लियर हुई ना, खास क्लियर हुई ना। क्योंकि जो सेकंड चैप्टर के सम्स आएंगे ना वो आपके 11 मार्क के सम्स हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हैं आपके फाइनल अकाउंट के 11 मार्क के सम, और उसके अंदर बीच में ये होंगे, हमें बाकी सब चीज़ें तो बनानी है, बीच में ये भी बनाना है, ये नई चीज़ें, तो इसीलिए ये सब रूल्स ध्यान रख देना कि कौन सा कहाँ पर लिखना है, ठीक है। क्लियर हुआ होगा ना अब माइंड में, अच्छी तरह से देख लो, आज भले ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हुआ लेकिन अच्छी तरह से समझ लो। अब फर्स्ट चैप्टर के जो बाकी के क्वेश्चंस है ना, वो बाकी के क्वेश्चन भी हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, कि जिससे ये थियरी थोड़ी और क्लियर हो जाए, और फिर साथ में ही सेकंड चैप्टर भी कंटिन्यू करेंगे हम लोग, बराबर। तो अब जो इसके नेक्स्ट सम्स हैं वो नेक्स्ट सम्स अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखें, और हाँ इसके रिलेटेड क्विज भी है, तो वो क्विज भी जो है वो एक बार कंप्लीट कर लेना तो थोड़ा और क्लियर होगा, समझ आई ना बात है। तो अब नेक्स्ट वीडियो सम्स नेक्स्ट वीडियोस में, ओके।
थैंक यू।